नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर देहरादून स्थित FRI में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, जिसमें पीएम मोदी ने सबसे पहले हथकरघा प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्मारक डाक टिकट जारी किया और फिर राज्य निर्माणकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह और CM पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले राज्य आंदोलनकारियों को अर्पित की। वहीं CM धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक अवसर पर यहां उपस्थित हैं। उत्तराखंड का मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। पहला सेवा सौंधी उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह, केंद्र में मेरे सहयोगी अजय टमटा, विधानसभा अध्यक्ष बहन ऋतु जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्रीगण, मंच पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और सांसदगण, बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए हुए पूज्य संतगण, अन्य सभी महानुभाव और उत्तराखंड के मेरे भाई और बहनों, साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था, वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों,
आप सब जानते हैं उत्तराखंड से मेरा लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तो मुझे पूरा पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। साथियों, 25 साल पहले जब उत्तराखंड नया नया बना था तब चुनौतियां कम नहीं थी। संसाधन सीमित थे, राज्य का बजट छोटा था, आय के स्रोत बहुत कम थे और ज्यादातर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थी। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यहां आने से पहले मैंने रजत जयंती समारोह पर शानदार प्रदर्शनी देखी। आपसे भी मेरा आग्रह है कि उस प्रदर्शनी को उत्तराखंड के हर नागरिक ने देखनी चाहिए। इसमें उत्तराखंड की पिछले 25 वर्षों की यात्रा की झलकियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ, पावर और ग्रामीण विकास, ऐसे अनेक क्षेत्रों में सफलता की गाथाएं प्रेरित करने वाली है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4,000। आज एक दिन में 4,000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। साथियों, इन 25 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था।
75% से ज्यादा लोग बिना वैक्सीन की जिंदगी शुरू करते थे। आज उत्तराखंड का करीब करीब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। यानी जीवन के हर आयाम में उत्तराखंड ने काफी प्रगति की है। विकास की ये यात्रा अद्भुत रही है। ये बदलाव सबको साथ लेकर चलने की नीति का नतीजा है। हर उत्तराखंडी के संकल्प का नतीजा है। पहली पहाड़ों की चढ़ाई विकासक बाढ़ के रोक दे छी, अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। साथियों, मैंने कुछ देर पहले उत्तराखंड के युवाओं से, उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड की ग्रोथ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज जो उत्तराखंड वासियों के उद्गार हैं, उनको अगर मैं गढ़वाली में कहूं तो शायद कोई गलती तो कर लूंगा, लेकिन 2047 में भारत थे विकसित देशों की लाइन में ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। साथियों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए आज भी यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहां रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएं देहरादून और हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर एफआरआई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर हॉर्नबिल टीवी ने विधायकों के राज्य गठन को लेकर खास बातचीत की है। साथ मौजूद है। बस अब प्रधानमंत्री जी भी नरेंद्र मोदी का अक्सर ये देखने में मिलता है कि उत्तराखंड के लिए विशेष योजनाएं हो या फिर विशेष पैकेज देने की काम अक्सर वो करते हैं। 25 सालों के कार्यकाल को या फिर 25 साल के जो चला आ रहा है उत्तराखंड के लिहाज से, किस रूप में आप इसको देखते हैं? 25 साल पूरे किए उत्तराखंड ने। सबसे पहले मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि राज्य के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो राज्य बना था, स्थापना दिवस में आने का काम किया। और साथ ही जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को, और इस राज्य को संवारने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पुष्कर धामी जी के द्वारा किया जा रहा है। और जितने भी हिल राज्य हैं, सभी राज्यों से अधिकतम अगर बजट की बात करें तो उत्तराखंड को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा आज तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, सभी प्रधानमंत्रियों में से सबसे ज्यादा समय अगर दिया उत्तराखंड को तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। सबसे अधिक टर्न यहाँ पर आए तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं एक राज्य अधिकारी हूँ, मैंने भी राज्य के लिए सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष किया, तो इसलिए राज्य के लिए मैं फतेहगढ़ जेल में रहा, दिल्ली जेल में रहा, हल्द्वानी जेल रहा। तो इसलिए यहाँ के जितने भी राज्य अधिकारी हैं, वो सभी राज्य अधिकारी माननीय मोदी जी का स्वागत करने के लिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर आए हैं। और पुष्कर धामी जी ने ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार और पार्टी ने जो ऐतिहासिक आयोजन किया है,
ये सब लोग इच्छुक है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रदेश के विकास के लिए पैसा देते हैं, बजट देते हैं, उनका उत्सुकता के साथ स्वागत किया जा रहा है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूँ कि उत्तराखंड को वो समय भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। अच्छा, वैसे 25 सालों के सफर को किस रूप में आप देखते भी, और क्या लगता है कि अभी किन किन चीजों की जरूरत है उत्तराखंड में ताकि आने वाले समय में विकास कार्य और तेजी से हो सके, बढ़ सके? देखिए, उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद हर गांव में, हर राजस्व गांव में रोड पहुंची है, और जहां जिन तोकों में बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंच गई है, और जहां पर पानी नहीं था वहां पर जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंच गया है, और विकास अंतिम मैदान तक पहुंच चुका है। फिर भी जो पलायन को रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि आप उत्तराखंड का समय आ गया है, और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी। और नरेंद्र मोदी जी के जो शब्द हैं, उन्हीं शब्द के अनुरूप पूरा उत्तराखंड और यहाँ का जनमानस काम कर रहा है। और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इन 25 सालों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से इन 25 सालों में उत्तराखंड को काफी कुछ मिला है। भविष्य में भी जो कमियां रहेगी उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। राम सिंह कड़ा जी हमारे साथ है, जो तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड 25 साल का जश्न मना रहा है, लेकिन इस राज्य के लिए अपना योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारी आज भी खुश नहीं है। वजह है पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। आंदोलनकारियों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड 25 साल का जवान हो गया, लेकिन राज्य आंदोलनकारी इस बात से सहमत नहीं है। बातों में बेरुखी ये बयां कर रही है कि दर्द ये आज का नहीं है और मर्ज की दवा अभी मिलना बाकी है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 साल होने पर स्थापना दिवस को रजत जयंती के रूप में मनाया गया। प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून से लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाने वाली गैरसैंण तक जश्न मनाया जा रहा है। इन 25 सालों के सफर में उत्तराखंड ने बहुत कुछ पाया भी है, जिसकी सराहना भी की जानी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के सदन में पहाड़ मैदान पर हुई राजनीतिक चर्चा के बाद पहाड़ों की मूलभूत सुविधाओं, समस्याओं पर चिंतन मनन और राजनीतिक अवलोकन भी जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 सालों के बाद भी अपनी उन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड मांगा गया था। और आज भी दूर पहाड़ों से बेहतर इलाज के लिए आवाम को देहरादून और हल्द्वानी जैसे नगरों का रुख करना पड़ता है। बेहतर शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है। जंगली जानवरों, बंदर और लंगूरों से काश्तकार काफी परेशान है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ बदला भी है, कुछ इकाइयाँ छोटी भी हैं, लेकिन सबसे जो बुरा हाल है वो है पहाड़ में क्योंकि खेती नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का लैंडस्लाइडिंग है, खेती की बहुत समस्या है और पहाड़ों में लगातार पलायन बढ़ रहा है। बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त हो गई है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, एक तो गैरसैंण को, क्योंकि जब पहाड़ का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित गवर्नमेंट नहीं करती है। गैरसैंण जब स्थायी राजधानी होगी तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। और यदि गांव से पलायन रोकना है तो आपको लघु उद्योग और पारंपरिक जो व्यवसाय होते थे उस पर फोकस करना पड़ेगा और कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि गांव का बच्चा अपने ही गांव में रोजगार प्राप्त कर सके। कई गांव डिजिटल युग में 5G के जमाने में 2G को ही जूझ रहे हैं। सड़क गड्ढा मुक्त होने की बजाय गड्ढों से पटी पड़ी है। आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं ये गड्ढे। बाजारों में व्यापारी गाड़ियों की उड़ती धूल से परेशान हैं, तो पहाड़ हर साल आती आपदा से परेशान, जिसे लेकर अब राज्य निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों का भी सम्मान समारोह के दौरान दर्द छलकता नजर आया। आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले तो ये 25वां रजत जयंती समारोह उत्तराखंड सरकार मना रही है
मैं तो कहता हूँ ये रजत जयंती समारोह नहीं है, ये हमारे पहाड़ में किसी प्रकार से विकास नहीं हो पाया। सर्वप्रथम जैसा स्थायी राजधानी गौरसैंण को बनाने के लिए हरिद्वार के विधायक डिमांड विधानसभा में कर रहे हैं, उधम सिंह नगर के विधायक डिमांड कर रहे हैं। हमारा मूल निवास 1950 को ये लागू नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए धामी जी ने एक आयोग का गठन किया था, जिसमें था कि प्रत्येक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को 22,225 रुपये पेंशन दी जाएगी। अभी देख रहे थे हम कि 5,500 रुपये कर दी गई, जबकि इनके विधायकों को जिनको ग्राम प्रधान नहीं बनवाना था वो विधायक बन गए और उनके 65,000 पेंशन हो गई। रही बात, आप विकास की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, यहाँ उत्तराखंड का पहाड़ का तो जिंदा इंसान तो पलायन कर गया, मुर्दा भी यहाँ का पलायन कर गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी बदतर है, कोई इलाज के लिए जाता है वो रास्ते में मर तो मुर्दा पलायन कर गया। थराली की बहुप्रतीक्षित सड़क जो थराली घाट मोटर मार्ग के नाम से जानी जाती है, उत्तर प्रदेश के जमाने में इस सड़क की मांग उठी थी और आज उत्तराखंड पूरा 25 साल का हो गया है। आज भी अधर में ये सड़क लटकी हुई है, जबकि इस सड़क के बनने से थराली की जिला मुख्यालय से दूरी कम हो जाती। इस तरह थराली में कस्बी नगर खंसा सड़क की मांग भी बरसों पुरानी है, लेकिन अभी तक इस सड़क को नहीं बनाया जा सका है। इससे भी थराली की गैरसैंण से दूरी कम हो जाती और ग्रीष्मकालीन राजधानी तक पहुंच आसान हो जाती। अब रही आपने विकास की बात की, अंग्रेजों के समय पर एक रोड बनाई गई थी ग्वालदम से लेकर तपोवन तक, लाल करजन रोड। तो आज यहाँ से ये रोड का बीच में प्रस्ताव हो गया तो अभी तक कार्य नहीं है। आपका जो है गैरसैंण विनायक से कस्बी नगर तक रोड का निर्माण कार्य होना था, वो निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले थराली में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की थी, वो प्रारूप में नहीं आ पा रहा है। क्या कहें, ये तो ऐसा हो गया है कि उत्तराखंड के लोगों को ठगा जा रहा है। ये होगा कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा, सवा शेर खाजा सवा शेर भाजा। थराली तहसील सभागार में बीते रोज आयोजित राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह में राज्य आंदोलनकारियों ने 25 सालों के सफर में अभी भी बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्ता परक शिक्षा से पलायन पर चिंता जाहिर की। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा, राज्य निर्माण के 25 वर्षों में थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड जैसी मूलभूत सुविधा और विशेषज्ञ डॉक्टर्स का टोटा बना हुआ है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक उप जिला चिकित्सालय के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी है। सुविधाओं के इस अभाव में जहां मरीजों को ऋषिकेश देहरादून के लिए रेफर कर दिया जाता है, वहीं अल्ट्रासाउंड के अभाव में प्रसूता महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका को रजत जयंती के शुभ अवसर पर बधाई देता हूं। रही स्वास्थ्य की बात, तो पहाड़ में अब तक जो है डॉक्टर प्लेन से पहाड़ तक नहीं चढ़ पाए हैं। ये बहुत खेद का विषय है। उम्मीद करता हूं शासन प्रशासन से कि स्वास्थ्य के प्रति वो सचेत रहें, और नहीं तो 2027 में बहुत मामला टफ पड़ेगा। जिस क्षेत्र को देखो, उसके लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि हमारे ही शहीद मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी, लेकिन उस घोषणा पर अब तक अमली जामा नहीं पहना है। कह रहे हैं कि घोषणा हो रही है, जब भूमि चयन हो चुकी है, अब कब ये घोषणा होगी। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र इस घोषणा को अमली जामा पहना के अस्पताल का जो है पुनर्निर्माण करें। राज्य आंदोलनकारी खीमानंद खंडूड़ी बताते हैं कि राज्य निर्माण में राज्य का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अब तो राजनेता खुद मानने लगे हैं कि जिन्होंने प्रधान और प्रमुख नहीं बन पाना था, वो राज्य निर्माण के बाद विधायक और सांसद बने बैठे हैं। समारोह पे वो देहरादून में कार्यक्रम हुआ था, तो बदला ये है कि नेता बहुत हो गए हैं और वो खुद ही नेताओं ने भी स्वीकार किया कि जो प्रमुख जिनको प्रमुख बनना था वो जो है बड़े बड़े मंत्री बन गए हैं। राज्य को 25 साल हो गए। ये अच्छी बात है कि राज्य के स्थापना दिवस को उतना ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है जितना मनाया जाना चाहिए, लेकिन ये भी ख्याल रखना होगा कि जिस राज्य की स्थापना में यहाँ के रहवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी या फिर शारीरिक कष्ट झेले, क्या वे वाकई में खुश हैं? क्या उन्होंने जिस राज्य की कल्पना की थी वो उन्हें मिल पाया? सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, विचार कीजिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।